हेलो फ्रेंड्स। तो हमने मैथमेटिक्स और साइंस की आंसर की डिस्कस कर ली थी। अब हम करने वाले हैं सोशल साइंस की आंसर की आपके साथ डिस्कस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं। तो कोई क्वेश्चन नंबर 51 ये है कि 1711 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्राचीन संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की गई। यह महाविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो दोस्तों जो हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था 1791 में ब्रिटिश रूल के द्वारा, तो वो हुआ था सबसे पहले कहाँ पर? बनारस में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बनारस में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी? तो इनमें से कौन से स्टेट में वो कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में? तो इसमें दोस्तों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से दोस्तों मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड सॉरी अरुणाचल प्रदेश है, उसका कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल बी, सी और डी ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री एंड दक्षिणी गंगोत्री आर ब्लैंक। तो इसमें दोस्तों जो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है ना, ये हमारे इंडिया रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पे। कहाँ पे? अंटार्कटिका पे। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 54, वो है भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था? मतलब जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो दोस्तों ये हुई थी 2016 में। कब? 2016 में ये एक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू लॉन्च द मिड डे मील स्कीम? तो दोस्तों मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु ने लॉन्च की थी। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, तमिलनाडु ने मिड डे मील लॉन्च की थी सबसे पहले, और तमिलनाडु ने ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर रखी है। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब जो 11th का श्रेष्ठा का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पर कंपलसरी है, कहाँ पर वो कंपलसरी करके गवर्नमेंट ने कर रखी है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कंपलसरी कर रखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में चिकित्सा शास्त्र महाविद्यालय वाला देश है, ये सही है। दवाइयों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है, ये भी सही है। भारत में सभी संक्रामक रोगों में से 21% रोग जल जनित है, ये भी दोस्तों सही है। भारत में अधिकतर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ये दोस्तों गलत है। भारत में जो अधिकतर डॉक्टर रहते हैं ना, वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं? वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। If a 12-year-old child is working in a factory, which fundamental right is being violated? दोस्तों अगर एक बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जो 12 साल का है, यानी 14 ईयर से छोटा है ना वो, तो वो कौन सा आएगा? उसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका ये इसका हनन हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिगो प्लांटेशन इज नॉट करेक्ट? तो हमारी ये क्वेश्चन है कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि नोट को एक बार आप नोट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है कि नोट है या नहीं है, नोट को जरूर देखा करो। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, ये भी दोस्तों सही है। इंडियन इंडिगो वॉज यूज्ड बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन बेल्जियम एंड स्पेन, ये थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है। इंडिगो वॉज यूज टू डाई क्लॉथ, ये सही है। इंडिगो प्रोड्यूस रिच ब्लू कलर, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। कौन सा? हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमें रॉन्ग पेयर ढूंढना है। तो दादा भाई नौरोजी नरपंथी नेता मॉडरेट लीडर, सही है। बाल गंगाधर तिलक रेडिकल लीडर, ये भी सही है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद क्विट इंडिया मूवमेंट, दोस्तों ये गलत है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद क्विट इंडिया मूवमेंट में थे नहीं, ये भी तो पेयर गलत है। सरोजनी नायडू भी डंडी मार्च में थी। ये बाकी सारे ये है जो बाकी सारे दे रखे हैं, ये सही है। लेकिन ये जो है चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये हमारा गलत है। अगला है हमें मैच करने हैं। तो दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 टू 1922 फर्स्ट का ये। सेकंड का है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1999 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों।
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम अमेलित है, मतलब कौन सा युगम गलत है। दोस्तों तांबा पश्चिम एशिया में ओमान, टीन अफगानिस्तान, रतन ईरान। ये जो गोल्ड है तमिलनाडु में, ये गलत है क्योंकि तमिलनाडु की साइड जो हमारा जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें तमिलनाडु की साइड थी नहीं, तमिलनाडु तक वो फैला ही नहीं हुआ था हड़प्पा संस्कृति। समानता की पहचान के लिए भारत के संविधान में निम्न में से कुछ प्रावधान दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। हाँ दोस्तों ये प्रावधान है। जाति, धर्म अथवा वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन हो, अनटचेबिलिटी ये खत्म कर चुकी। पार्क, बाजार आदि स्थान केवल पुरुषों की पहुंच में है, ये दोस्तों गलत है। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा रॉन्ग है, हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके अगला क्वेश्चन आ जाओ। विद विच इंडस्ट्री गिनिंग मिल इज एसोसिएटेड। तो गिनिंग मिल है ना दोस्तों, वो हमेशा याद रखना वो कॉटन की है। किसके लिए है? कपास के लिए। वॉट इज द नेम ऑफ फेमस स्टोरी रिटन बाई रोकियो सखावत हुसैन इन। तो ये दोस्तों जो रोकियो सखावत हुसैन ने जो अपनी फेमस स्टोरी लिखी थी ना, वो थी सुल्तानाज ड्रीम। क्या थी? सुल्ताना का स्वप्न, सुल्तानाज ड्रीम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली मैच पेयर कौन सा है? हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी, मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी का डेल्टा, और सूरत गोदावरी रिवर। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है सूरत गोदावरी रिवर, ये यहाँ पे गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। जो पेयर करेक्टली मैच नहीं है ना उसको आइडेंटिफाई करो। तो इसमें दोस्तों हमारा आएगा थर्ड ऑप्शन, धम समुद्रगुप्त। धम समुद्रगुप्त ये हमारा गलत है क्योंकि संगत साहित्य तमिलनाडु, जातक कहानियाँ, बौद्धवाद, मनिक मेकलई सतनार ये सारे सही है, लेकिन धम है वो समुद्रगुप्त ये गलत है। ये धम्मा अशोका ने किया था, तो अशोक आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है, कोयला, क्योंकि कोयला एक बार खत्म हो गया तो दोबारा उसको बनने में बहुत सारे टाइम लग जाएगा। बाकी जो सौर ऊर्जा, मृदा और वन ये सारे हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। तो रोड है वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बाकी तो सारे हमारे मिनरल, रिवर्स, सोइल है ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन रोड जो है, सड़क है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PIL इज नॉट करेक्ट। तो इसमें दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन है ना कि PIL कैन बी फिल्ड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। PIL को कोई भी बना सकता है, हम भी PIL क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है, इसका आएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वोम इज नोन एज। जो कमर्शियल रेयरिंग होती है सिल्क वोम की, रेशम के कीटों के व्यावसायिक पालन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसको दोस्तों सेरिकल्चर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 11th में आया था, रीडिंग ऑफ सिल्क वोम, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा था, विद लैंग्वेज चेंज, बाकी क्वेश्चन सेम, उसका आंसर सेरिकल्चर ही आएगा। तो इसको दोस्तों ध्यान से आप पढ़ना। अगले हमें मैच करने फॉलोइंग को, ठीक है दोस्तों। जो शेल्टर बेल्ट्स है, रोज ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेड टू चेक दी विंड। तो शेल्टर बेल्ट्स का 4 आएगा। इंटरक्रॉपिंग हमारा आएगा, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, सेकंड का ये आएगा। उसके बाद हमारा रॉक डैम, तो रॉक डैम्स में रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ये सही है। और जो लास्ट मल्चिंग आएगा, मल्चिंग का आएगा फर्स्ट, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास। जो हमारे वेद थे ना दोस्तों, क्या थे? वेद। तो वेद में सबसे पुराना हमारा क्या है? सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद था ना वो हमारा था ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है ऋग्वेद के संदर्भ में। तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्त्रोत जिन्हें सूक्त कहते हैं सम्मिलित है, सही है। ये स्त्रोत ऋषियों द्वारा रचित है, ये भी सही है।
इन स्रोतों की रचना पुरुष और स्त्री दोनों ने की है। ये भी दोस्तों सही है, पुरुष और स्त्री दोनों ने की है। लेकिन ये गलत है कि ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। जो ऋग्वेद है वो पाली भाषा में नहीं लिखा हुआ, ये हमारा गलत है, क्योंकि पाली भाषा में ऋग्वेद नहीं लिखा हुआ और इसमें क्या देखा ऋग्वेद पाली भाषा में लिखित है, तो ये ऋग्वेद के संदर्भ में गलत है। अगला है कि द अदर नेम फॉर जूम कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन है उसका अदर नेम क्या है, तो उसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दोस्तों इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, हर हर जो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला है इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने किस ईयर में स्थापित किया था, उसकी स्थापना किस ईयर में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो दोस्तों जो शांति निकेतन है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में उसका स्थापना की थी। कितने में? 1901 में। तो दोस्तों हमारा एसएस का पोर्शन यहाँ पे क्या होता है, एसएस का पोर्शन हमारा खत्म। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और लास्ट आपका जीके का जो आंसर की है वो आपको बता देंगे, और बाकी मैथ साइंस की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।